एक अति होती है, नीचे की अति और ऊपर की अति। दुख को आप नीचे की अति कहते हो, सुख ऊपर की अति है। जब तक मन जारी है, जब तक मन जीवित है, मन का अस्तित्व है, तब तक तुम दोनों अति में डोलते रहते हो। और एक तीसरी दशा है, तीसरी अवस्था है, जिसका तुम्हें अभी पता नहीं, जिसकी अभी कोई खबर नहीं। वो है स्वभाव, जो वास्तव में तुम हो। अब तुम कह रहे हो समाधि, समाधि स्वभाव है तुम्हारा। निर्विचार की अवस्था स्वभाव है तुम्हारा। प्रेम स्वभाव है तुम्हारा। आनंद स्वभाव है तुम्हारा। बुद्धत्व स्वभाव है तुम्हारा। ये सब मैं स्वभाव की जो गिनती करवा रहा हूं, वास्तव में ये तुम्हारी गहरे से गहरी दशा है, गहरे से गहरी अवस्था है, जिसे कोई नकार नहीं सकता है। तुम कपड़े कितने भी ओढ़ लो, चाहे पुरुष के हो चाहे स्त्री के हो, जो तुम होते हो बने रहते हो, क्योंकि वो स्वभाव से हो तुम। वैसा ही कुछ तुम्हारा स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। कभी भी कितना भी सुख हो या कितना भी दुख हो, तुम उस आनंद के स्वभाव से वंचित नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते। अब होता क्या है, जब तक मन होता है तो अतियों की दौड़ जारी रहती है। हम ऊपर की अति या नीचे की अति में दौड़ते रहते हैं। जैसे पेंडुलम होता है ना, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, वो घूमते रहता है। और ये जो इस तरफ या उस तरफ घूमना, यही पीड़ा का कारण है। यही तुम्हें विचलित करता है, यही तुम्हें ठहरने नहीं देता, शांत होने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता। इसलिए हम जो साधना करते हैं, हम जो ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, या किसी भी माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि कैसे कर तुम ठहर जाओ, तुम उस संपूर्ण स्वभाव में रुक जाओ, वहां ठहरना हो जाए। वो जैसे ही ठहरना होता है ना, तो तुम सारी अतियों के पार चले जाते हो। तभी समाधि की अनुभूति होती है, उसके पहले होगी नहीं, चिंता ना करो। स्वामी जी, समाधि की अनुभूति ही तब होगी जब तुम सारे अतियों के पार चले जाओ। ना नीचे की ना ऊपर की कोई अति शेष बाकी नहीं रहेगी। तुम संसार के भी पार चले जाओगे, तुम अध्यात्म के भी पार चले जाओगे। यह है समाधि, यह है स्वभाव। और स्वभाव दुखदायी नहीं हो सकता, ये उसका गुणधर्म है। स्वभाव का मतलब समझो। स्वयं अपने स्वभाव को जानना। हर साधना एक ही बात कहती है, तू अपने को जान, तू कौन है, स्वभाव से तू कौन है। जो वो जान लेता है, वो जान लेता है यहां दूसरा है नहीं, वो अस्तित्व का हिस्सा हो जाता है। और जैसे ही तुम अस्तित्व का हिस्सा हो जाते हो, तो अस्तित्व की कोई भी प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए दुखदायी नहीं हो सकती। कैसे होगी, सोचो जरा। तुम अपने से ही अपने हाथ को पीड़ा देते हो? कभी कभी किया है ऐसा प्रयोग कि अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पीड़ा देते हो? कभी दिया है कभी? यह असंभव है, क्योंकि एक तादात्म्य होता है। जहां एक की अनुभूति होती है, वहां दूसरा बसता नहीं है। अभी जो लड़ाई है ना, हमारी जो पीड़ा है ना, वो बस ऐसी है जैसे मैंने अभी बताया कि दायां हाथ बाएं हाथ को पीड़ा दे रहा है।
या बायां हाथ दाएं हाथ को पीड़ा दे रहा है। हर हाल में चोट मुझे ही पहुंच रही है, हर हाल में मैं ही पीड़ित रह रहा हूं। तो ये आप जो पूछ रहे हो कि समाधि फिर एक अति हो जाएगी, बस ये भ्रांति है, इसे निकाल दो। समाधि स्वभाव है, और स्वभाव का मतलब ही इतना होता है जो सारी अतियों के पार है, जिसको कोई अति छूती नहीं है। अति तब तक जारी रहती है जब तक मन बचा रहता है, और स्वभाव की अनुभूति ही तब होगी जब मन तिरोहित हो जाए। ये उसकी शर्त है, बेसिक शर्त है। ध्यान से तुम्हारा मन तिरोहित होता है, मन मिटता है। मन के मिटते ही मैं भाव मिट जाता है, अहंकार खो जाता है। फिर जो बचता है वो परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अस्तित्व कहो, ऊर्जा कहो, जो भी कहो, वो एक बचता है, और उस एक के तुम हिस्से हो। अब पीड़ा कैसी, अब दुख कैसा, सारी भ्रांति टूट जाती है।